ओम प्रकाश जी, बात करें हम अनुभव का। पहला आपका इलेक्शन कैसा अनुभव रहा है? तो क्या आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है 2029, तो क्या उसमें कामरेड ओम प्रकाश जी फिर से जो है दावेदारी ठोकेंगे सीखने की? तो जो ये चुनाव था इससे कुछ सीख मिली, कुछ सीखने को मिले आपको? देखो इस बात करें हम जनता की, तो बात करें हम मीडिया की, ये चल रहा था कि कांग्रेस अब की बार जो है सरकार बना रही है। तो कैसे ये देखो सुनने मिला है कि उससे भी जो है वोट जीता जा है, विजय हो सका है इनसे या इनसे, क्या ये सच्चाई है? अगली बार मतलब अनुभव इतना हो गया कि जनता के बीच जाके वोट मांगना या फिर प्रोग्राम करना, जो ये अनुभव है ये बढ़ा है कुछ आपका? हाँ बिल्कुल। क्या कामरेड ओम प्रकाश के पास रुपए न होने के कारण ये इलेक्शन आ रहे हैं? लेकिन सर कांग्रेस जहाँ से जीतती है तो वहाँ पे मशीन सही थी। राम राम भाई, सारे भाई मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। फिलहाल भाई भिवानी हूँ और भिवानी में जो है देखो इलेक्शन भी हो लिया, अपने बेराय है, विधायक भी बन लिए और ईब जो है देखो पूरा ये था कि ईब की बार जो है कांग्रेस आओगी। भाई किस तरह तय जो है या पलटी लगी है और भाई क्या कुछ कमी रही है? फिलहाल हमारे साथ जो आज जुड़ेंगे कामरेड ओम प्रकाश जी। देखो संघर्ष तो सब करे हैं, जिसने टिकट मिला है या ना मिली, भाई जो निर्दलीय लड़े हैं उनने भी बड़ी मेहनत करी है और कामरेड जी की जो मेहनत है वो आपने जो है दिखी होगी। आज हमारे साथ जो कैमरा पाओगे कामरेड जी, भाई कितना अनुभव रहा है, के सीखने ने मिला है, पूरी की पूरी जो है बात करांगे। आजिए सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सुंदर जी, आपके स्टार सुंदर न्यूज़ का स्वागत है, दर्शकों का भी स्वागत है और धन्यवाद भी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाई कामरेड ओम प्रकाश जी, तो पूरी की पूरी जो विधानसभा के गांव शहर सारा घूमे, तो ओम प्रकाश जी बात करें हम अनुभव का। पहला आपका इलेक्शन कैसा अनुभव रहा है? देखो सुंदर भाई, पहला इलेक्शन था, मैंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना पंचायत का लड़ा कभी, ना जिला परिषद का। और मेरी इससे पहले कोई आकांक्षा भी नहीं थी भाई मैं कोई एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ूं। हम तो आंदोलनों के आदमी हैं, आंदोलनों में रहे हैं, जनता के साथ जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान के लिए हमेशा उनको साथ रखते हैं और ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं तो भिवानी की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो 36 बिरादरी और सभी धर्मों ने मेरा जो सम्मान दिया मैं कभी भूल नहीं सकता। और गांव में भी गए हैं, शहर में भी गए हैं। देखो चुनाव में हार जीत होती रहती है, सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुआ है और हमारा भाईचारा ठीक रहा है, कोई किसी किस्म की ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई। तो ये सबसे पहले हम जनता को मुबारकबाद देते हैं जो स्वतंत्र रूप से और अपने अपने मत का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है। हार जीत का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जो सम्मान दिया है और जो हमारी जनता की एकता है वो मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। और अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी जो समस्याएं आती हैं वो अपने लेवल पर, प्रशासनिक लेवल पर, सरकार के लेवल पर उठाएंगे और अगर समाधान नहीं हुआ तो हमारे जो विधायक बने उनकी भी मदद लेंगे। बिल्कुल। तो जी बात करा पा सीखने की, तो जो ये चुनाव था इससे कुछ सीख मिली, कुछ सीखने को मिले आपको? देखो इसमें यह है कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में मेरा ज़्यादा वो नहीं था, जब शहर में लोग कम जानते थे और लोगों को मालूम भी नहीं था। जब अब सुनी सुनाई बात पर लोग कैसे विश्वास कर लें? शहर की जनता में अब जाएंगे, विश्वास करेंगे और सब 36 बिरादरी के लोगों के साथ तालमेल करके, जैसे पीने का पानी की समस्या है, सीवरेज की है और कानून व्यवस्था है, नागरिक सुविधाएं हैं, रोज़गार की बात है, आपके और दूसरे मसले हैं, मज़दूरों की कापी बनवाने की बात है, रजिस्ट्रेशन की बात है, दिहाड़ी बढ़ाने की बात है, किसानों के लिए पानी की, डीएपी खाद की जो समस्या आ रही है वो तमाम लेकर के हम जा रहे हैं। और जब उनको ये पता लगेगा कि भाई ये आदमी तो सबके साथ है,
तब उनको जो है ये यकीन होगा। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी फेलियर थी कि शहर के लोगों में इससे पहले इतने ज़्यादा हम सक्रिय भी नहीं थे और लोग जानते भी नहीं थे जब। और बहुत से कारण हैं जिनका मैं इस समय नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो ऐसे कारण हैं जो एक बड़ा करोड़पति अरबपति मेरे सामने था, उसके पास संसाधन थे, सरकारी मशीनरी थी, और मैं तो एक साधारण सा आदमी था। जो कई चीज़ें आ रही हैं, वे पैसे का भी दुरुपयोग हुआ है, नशे का भी दुरुपयोग हुआ है, लोगों ने बताया है। चलो मैं इस पर नहीं जाना चाहता जो, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है और अब तो देखो सबके साथ तालमेल करके सब लोगों ने वोट दिए मेरे को। जब सब लोगों ने दिए तभी ये 34-35 हज़ार वोट आए हैं, अन्यथा तो ये आते नहीं। और सभी बिरादरियों ने दिए हैं, सभी धर्मों के लोगों ने दिए, और जो प्यार मिला है मेरे ख्याल में इतना प्यार कभी भी किसी नेता को नहीं मिला होगा। मैं तो भिवानी की जनता का धन्यवाद करता हूं कि एक साधारण से आदमी को अपनी आंखों पर लोगों ने बिठाया है। ये मेरी और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई है जनता के प्रति। बिल्कुल। हाँ। तो ओम प्रकाश जी, बात करें हम, सुनने मिला है कि उससे भी जो है वोट जीता जा है, विजय उसका है, इनसे या इनसे, क्या ये सच्चाई है? देखो ऐसा है जी, हमारे सभी कांग्रेस भाइयों ने भी बहुत मदद की है, कार्यकर्ताओं ने भी, और सीपीएम सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने भी। अब लोग बता रहे हैं हमें तो भाई वहाँ उस गली में पैसा बंटा है, उस गली में शराब बटी है। अच्छा। अब जो आम आदमी है बेचारा, जिसने ज़्यादा राजनीति से लेना देना नहीं है, हो सकता है इस बहकावे में आगे हों जो। बाकी तो लोकतांत्रिक अधिकार है भाई सभी का। मैं ये कहूँ कि सारे वोट मेरे आने चाहिए थे, ये तो गलत है। और भी इंडिपेंडेंट थे और दूसरे उम्मीदवार भी थे, जहाँ चाहे लोग दें भाई, जिसका विश्वास। और जनता का निर्णय हमें जो है सिरोधार्य है, उसको सम्मान देते हैं हम जनता के निर्णय को। बिल्कुल। हाँ। तो क्या कामरेड ओम प्रकाश के पास रुपए न होने के कारण ये इलेक्शन आ रहे हैं? देखो ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि एक सिद्धांत और आदर्श की बात होती है। हम लोग तो आज़ादी के नेता हैं, पंडित नेकीराम शर्मा जैसे लोग, बीडी गुप्ता जैसे लोग, और हमारे नीमपाल सिंह तंवर ने भिवानी की स्थापना की थी, चौधरी बंसीलाल ने समान विकास करा, अम्बेडकर साहब ने बराबरी का सिद्धांत दिया था। हम तो उनकी विरासत के आधार पर चलते हैं। हम कोई पैसे बांट के, शराब पिला के वोट नहीं लेना चाहते, क्योंकि उसके लिए आगे बेईमानी करनी पड़ेगी, जो भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य कोई राजनीति में पैसा कमाना नहीं, हम तो जन सेवा करना चाहते हैं। अगर लोग प्रतिनिधि चुनेंगे ठीक है, नहीं तो वैसे जन सेवा करेंगे। हमारा उद्देश्य अकेला एमएलए एमपी बनना नहीं है जय, हम तो जन सेवा के रूप में एक राजनीति को लेके आए हैं। अगर लोग अपॉर्चुनिटी देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, किसी किस्म का कोई असंतोष नहीं है हमारे अंदर। जब हम उसी तरह से खुशी से जैसे पहले लग रहे थे वैसे ही लगेंगे। मतलब एक दुख होता है, वो दुख अंदर है। देखो ऐसा है, कार्यकर्ता जो चुनाव में लगते हैं, जो लोग नज़दीक के कांग्रेस के लोग भी लग रहे थे, सीपीएम सीपीआई के भी लग रहे थे, उनमें ज़रूर होता है भाई हमने मेहनत की है और हमारा उम्मीदवार असफल रह गया, तो वो एक तरह से कई लोग तो रोने लगे। जब मतलब सारी बिरादरियों के लोग थे मेरे साथ, तो मैं उनको यही समझा रहा था भाई ये तो लड़ाई है, लड़ाई में देखो लोगों की जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, और जनता का निर्णय कभी गलत नहीं होता। और कोई ज़्यादा हमने कोई किसी को कोई भ्रष्टाचार नहीं करना, ईमानदारी से सेवा करनी है तो ज़रूरी थोड़ा विधानसभा में जाके करें, यहाँ भी कर सकते हैं हम, सेवा ही करनी है। पावर तो नहीं होती, आप पावर नहीं होती, वो फर्क तो पड़ता है निश्चित तौर पे, लेकिन उसमें जो कुदरत ने कह लो, जो लोगों ने जो जनमत दिया है उसको हम कैसे गलत ठहरा सकते हैं, ये बात तो। हाँ हाँ। तो बात करें हम जनता की, तो बात करें हम मीडिया की, ये चल रहा था कि कांग्रेस अब की बार जो है सरकार बना रही है, तो कैसे ये? देखो पूरी संभावनाएं थी इस बार, क्योंकि 10 साल तक जो भाजपा ने उत्पीड़न किया है, असंतोष था भाजपा की नीतियों के खिलाफ। निश्चित तौर पर ये लग रहा था भाई लोकसभा में जो 50% जो कांग्रेस सीटें जीत गई और अब कांग्रेस आएगी, ये बहुत प्रचार था। लेकिन हमें एक शंका लग रही थी कि भाई जो लोकसभा में इंडिया गठबंधन बना था ना भाजपा विरोधी वोटों को रोकने के लिए, इस बार वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बना। जब हमारी कोशिश थी कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो, हमारी पार्टी ने इसीलिए 89 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन किया, 1 सीट हमारे को उन्होंने दी। ये अगर दूसरी जो पार्टी थी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, उनके साथ हो जाता और कुछ सीटों का एडजस्टमेंट हो जाता तो लोकसभा में जो जीत होती थी उससे ज़्यादा जीत होती है। ये एक रणनीतिक भूल रही, अति
आत्मविश्वास ने जो है हमारी स्थिति खराब की। और भाजपा शुरू से तिगड़मबाजी कर रही थी, वो कभी रोजगार का मुद्दा नहीं उठा रही थी, महंगाई का नहीं उठा रही थी, कानून व्यवस्था का नहीं उठा रही थी, शिक्षा स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं का उसने कभी मुद्दा नहीं उठाया। उसके दिमाग में यही थी भाई तिगड़म करके कोई जाति और धर्म का इस्तेमाल किया जाए, और वो अपनी तिगड़म में कामयाब होगी। और जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, इंडिपेंडेंट, उनको भी उन्होंने आर्थिक मदद पहुंचा के मजबूती दी। ये उनके वोट तोड़ दिए। जब जो भाजपा विरोधी वोट थे उनका बंटवारा करवा दिया उसने। सब मेन कारण ये रहा है। कुछ मशीनों में भी देखो जनता बता रही है, जनता बता रही तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कुछ 5-4% तो मशीनों में भी गड़बड़ थी। जो दोबारा काउंटिंग हुई तो वोटों की बढ़ोतरी हुई है, कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत त्रुटि तो ये भी है। अब मेरे मामले में तो अंतर इतना था कि मैं क्या कर सकता हूँ, 1000-2000 का अंतर होता तो फिर तो हम भी कहते भाई दोबारा काउंटिंग करवा लो। तो इसलिए हमने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जब। लेकिन लोगों का जो मानना है, अब ये फंडा जो आया है 90% 4 थी, वो 70-75 वाली ठीक रहती हैं। अब ये टेक्निकल फंडा है, और जो टेस्ट भी हुई उसमें भी सही आ रही थी जिसने। अब चुनाव आयोग भी कह रहा है कि नहीं, जो हारता है वो आरोप लगाता है, मशीनें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये एक तरह से मतलब एक तरह से विवादास्पद है। और जब से ये मशीनें आई हैं, ईवीएम आई है, विवादास्पद ही बनता जा रहा है ये। तो अब मेरे ख्याल में बगैर मशीनों के तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इसके लिए। कई देशों में हो रहा है बैलेट पेपर, लेकिन हमारे देश में ईवीएम है ये। तो ये ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी इसमें, 2-4-5% को इनको गड़बड़ है। लेकिन सर कांग्रेस जहाँ से जीतती है तो वहाँ पे मशीन सही थी। हाँ, यही तो दिक्कत है ना कि भाई जो ना, अब देखो ना, कई सीटें तो बहुत थोड़े मार्जिन से आ रही हैं। अब जैसे उसाना सीट है, अब 32 वोटों से आ रही है। देखो वो उम्मीदवार भी हौसला कर रहा है। देखो उसके सामने तो बड़ी दिक्कत थी, किसी को ये पता था 32 से हारेगा तो 50-100 वोट तो जाके बनवा देता। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा है वो, चौधरी वीरेंद्र सिंह छोटू राम के नाती हैं, और वो भाजपा से तंग आकर के कांग्रेस में आए थे, और वो IAS की नौकरी छोड़ के आया है। तो उसमें भी हिम्मत बताता हूँ मैं, तो हिम्मत है उस साथी में जो कि भाई देखो इतने मार्जिन से कम हार के भी वो, अब देखो कोई चारा नहीं है कोई। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ, चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा 32 वोटों से हार गया, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। हाँ। तो क्या आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है 2029, तो क्या उसमें कामरेड ओम प्रकाश जी फिर से जो है दावेदारी ठोकेंगे? देखो ऐसा है जी, अभी तो 5 साल पड़े हैं। 5 साल में क्या समीकरण बनेंगे, क्या हालात बनेंगे, भाजपा कैसा शासन चलाएगी। अगर भाजपा ने उसी तरह जनता की उत्पीड़न किया, जनविरोधी नीतियों को किया, तो बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा इस दौरान में। अब उसमें क्या समीकरण बनेंगे, को जो दूसरी पार्टियां हैं वो क्या बनेगा, अब कह नहीं सकते कि 29 में क्या होगा। तो हम लोग तो ये है कि भाई जो जिन्होंने वोट दिया है 34-34.5 हज़ार, हम उनका भी, और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी। अब देखो वोट पड़ लिए हैं, सारी जनता हमारी है, और सारी जनता ही जो चुना हुआ प्रतिनिधि उसकी है। तो हम तो जनता की समस्याओं में शिरकत करते रहेंगे, और जो भी समय होगा, जैसे भी हालात होंगे, उसके हिसाब से तय होगा। अब मैं नहीं कह सकता भाई तो ठोक बजा के कि अगली बार हरा देंगे, अगली बार जीत जाएंगे, ये बड़ी डेंग है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, लोगों के बीच में ज़रूर रहेंगे, उनकी समस्याओं का जितना भी संभव हो पाएगा, प्रशासन से, सरकार से, और हमारे MLA साहब की भी मदद लेंगे, क्योंकि वो सभी का प्रतिनिधि है। मुझे इस बात का कोई गर्व नहीं है या कोई घमंड नहीं है कि भाई मैं क्या जाऊँगा उसके पास, वो जनता का प्रतिनिधि है, और व्यक्तिगत तौर पर हमारी उससे कोई लड़ाई नहीं है, ये तो राजनीतिक लड़ाई थी। तो वो कुल मिला के कांग्रेस के लोग हैं, हमारे लोग हैं, जनता है, सबसे मिलके जो है ना लोगों की समस्याएं हल करवाएंगे जी। मतलब अगली बार मतलब अनुभव इतना हो गया कि जनता के बीच जाके वोट मांगना या फिर प्रोग्राम करना, जो ये अनुभव है ये बढ़ा है कुछ आपका? हाँ, बिल्कुल अनुभव हुआ है। पहले तो जन आंदोलन के अनुभव थे, अब राजनीतिक तौर पर वोट की राजनीति है, उसका भी अनुभव हो गया। और मुझे तो लोगों की समस्याएं हल करवाने में मुझे बड़ा आनंद आता है, बताऊँ आपको। जब उनकी समस्या हल होती है, कोई पानी की है, कोई किसानी की है, नहरी पानी की है, कानून व्यवस्था की है, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है कि भाई मैं कुछ मदद कर पा रहा हूँ।
और यही मेरी ताकत है, लोगों का प्यार और ये जो एकता है सभी 36 बिरादरी की, इसको मैं कभी नहीं भुला सकता। यही मेरी ताकत है। बिल्कुल। हाँ। चलिए, तो लास्ट में जी ओम प्रकाश जी, अपनी जो पब्लिक हवा देख रही है, जनता देख रही है, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ भाई, लोग जो है वो अपने कामों के प्रति लगें। किसान अपनी खेती के लिए करे, भाई शिक्षाविद हैं वो शिक्षा के लिए करे, कर्मचारी अपने महकमों में ड्यूटी ठीक दें, मजदूर जो है वो मेहनत करे। ये नशाखोरी है हमारे समाज में, इसको कम किया जाए। और जो हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, उनको रोका जाए किसी तरह से नशाखोरी से, और ये जो चोरी और इस तरह के जो हादसे हैं उनसे दूर रहा जाए। सब मिल बैठ करके अपनी समस्याएं हल करें और प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। ये देश जो है ये सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी संस्कृतियों का, सभी भाषा भाषियों का देश है। और हमारे आज़ादी के जो नेता थे उन्होंने एक अच्छा भारत सब मिलकर के बनाएंगे, अनेकता में एकता का देश है ये। आपस में घृणा जाति और धर्म के आधार पर ना हो। और यही हमारी कोशिश है कि जितनी भी कोशिश है हमारी, सबको मिलके हम एक दूसरे के प्रति नफरत ना पैदा करके मिलजुल करके अपनी चुनौतियों का मुकाबला करें, समस्याओं का समाधान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ कामरेड ओम प्रकाश जी, तो पूरी की पूरी जो अपन बात करी भाई, जो भी जो है बात होंगी या फिर आगे कोई ऐसी बात होगी तो फिर जो है कामरेड जी तय आपकी मुलाकात करवावांगे। बाकी जो कामरेड जी ने जो बात कही है उन पर भाई आपने के कुछ कहना है, के कहना है इस पूरी वीडियो ने लेके, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय भारत।